Good morning, everyone. You know very well about tense because you have studied many times about it. But today we shall start it again for better understanding. What is tense? Tense क्या है? टेंस के बारे में आपने पढ़ा है. टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइम. टेंस टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देता है. जस्ट लाइक दैट टेंस इज द ग्रामेटिकलाइजेशन ऑफ टाइम रेफरेंस और टेंस सिंपली शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एज शोन बाय अ वर्ब. टेंस वो वर्ब के द्वारा शो की गई स्थिति को या किसी एक्शन के समय को एक्सप्रेस करती है, शो करती है. और दैट वर्ब एंडिंग इज चेंज टू शो व्हाट टाइम इट इज़ रेफरिंग टू. जो वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में, जो वर्ब होती है वो ये शो करती है कि ये किस समय की बात हो रही है. और इसलिए देयरफॉर वर्ब प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ए सेंटेंस. एक वर्ब ही है जो एक सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिफ़ाइन कर पाते हैं कि किस समय की बात हो रही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. वी कैन डिवाइड टेंस इनटू 3 पार्ट्स और वी कैन से टेंस डिवाइड्स टाइम इनटू 3 पार्ट्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. Past that has happened before 1 second is called past. जो 1 सेकेंड पहले भी जो बीत गया वो पास्ट है. बट हम एक पूरे डे को प्रेजेंट मानते हैं और जो कंटिन्यू एट प्रेजेंट चल रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट. और दैट विल बी इन फ्यूचर, that is probability. No one knows what will happen next moment. It is future tense. और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है, कन्फर्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो होगा वो होगा या नहीं होगा पता नहीं होता है. दैट इज़ फ्यूचर टेंस. व्हाट इज़ ए वर्ब? वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. किसी चीज़ के होने की स्थिति या किसी एक्शन के होने को एक्सप्रेस करने वाला जो वर्ड होता है सेंटेंस में दैट इज़ कॉल्ड वर्ब. फॉर एग्जांपल, मैरी बेक्ड अ केक. इन दिस सेंटेंस बेक्ड इज़ ए वर्ब क्योंकि एक्शन होने को शो कर रहा है. सारा इज़ ब्यूटीफुल. हियर जो इज़ है वो एक स्टेट बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसी के होने की, तो ये यहाँ पर वर्ब है. बट वी यूज़ इज़, एम, आर एज ए हेल्पिंग वर्ब आल्सो, बट देन वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और जिरंट फॉर्म आफ्टर इट, देन इट विल बी हेल्पिंग वर्ब. वर्ब जो हमें दिखाती है कि क्या हो रहा है. टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम 2 टाइप्स की बात कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो हम टेंस में यूज़ करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और वो होती है डू, बी और हैव की फॉर्म. रेगुलर वर्ब्स होती हैं वे फॉर्म जो अपनी मेन बेस फॉर्म के रूप में रहती है. उनमें हम चेंजेस करने के लिए, जैसे थर्ड फॉर्म चेंज करनी हो तो ईडी जोड़ देते हैं, जिरंट फॉर्म बनाने के लिए आईएनजी जोड़ देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए एस और एस जोड़ देते हैं, बट वे अपनी बेस फॉर्म में रहती हैं. इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? वो अपने बेस फॉर्म को ही चेंज करती रहती हैं, इसलिए वो इरेगुलर होती हैं. फॉर एग्जांपल, यदि हम ड्रिंक की बात करें तो उसकी सेकंड फॉर्म हम ड्रंक यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म हम ड्रंकन भी यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स भी होती है, ड्रिंकिंग भी होती है. दिस इज़ इरेगुलर फॉर्म. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जैसा कि अभी बताया डू, बी और हैव की फॉर्म होती है.
Is, am, are, was, were is the form of be. Is, am, are is used in present tense. Was, were is used in past tense. Just like that, do, does, and did, done. These are the form of do. Do, does is used in present tense, did in past tense, and done as a perfect form, or we can say past participle form. And the form of have, has and have, had. Has, have, and had. Has, have is used in present tense and had is used in past tense. And the second is modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs जो मूड को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं. We cannot show any expression by primary auxiliary verbs. So we use modal auxiliary verbs to express our mood or feelings. Can, may, shall, will, could, might, should, would, must, ought to, used to, need, and dare. These are modal auxiliary verbs, and we can express our feelings, mood, emotions by these modal auxiliary verbs. And the most important thing is हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, वर्ब को चेंज कर सकते हैं, बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. रेगुलर वर्ब्स की बात करें, रेगुलर वर्ब्स हैव 4 फॉर्म्स, जिसमें एक बेस फॉर्म होती है. थर्ड पर्सन के साथ जिसके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं, एस और एस फॉर्म की बात करते हैं, वो उसमें चेंजेस हो सकती है. पास्ट टेंस में बात करें तो इसमें हम ईडी जोड़ देते हैं, और जेरेंट फॉर्म की बात करें तो आईएनजी जोड़ देते हैं, लेकिन ये अपनी बेस फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं, इसलिए वी कॉल इट रेगुलर वर्ब. For example, walk, we can add s, walks, and if we add ed, walked, as a past form, and if we add ing as a gerund form, it will be walking. But irregular verbs can have more than 4 forms, जो अपनी बेस फॉर्म को चेंजेस करती रहती हैं, जिसकी हम एस और एस फॉर्म बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, पास्ट फॉर्म बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, आईएनजी फॉर्म बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, ड्रिंक, वी कैन ऐड एस एज ए सिंगुलर फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस. एज ए पास्ट फॉर्म इट इज़ यूज्ड एज ड्रैंक. इसकी मैन फॉर्म में, बेस फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो ये केवल ड्रिंक होगी, ड्रिंक्ड नहीं होगी. एंड जेरेंट फॉर्म ड्रिंकिंग, और जो इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थी ड्रंक, मैनी टाइम्स वी यूज ड्रंकन आल्सो एज ए नाउन, ड्रंकन. देयर आर सम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स फॉर लव, किल, पिन, किक, लाइक, लिव, लुक, मेल, मेजर, मिक्स, टेप, मूव, एंड देयर आर मैनी वर्ब्स जिनकी बेस फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते. उनकी फॉर्म चेंज करने के लिए हम एस और एस जोड़ देते हैं, ईडी, आईएनजी उनके आगे लगा देते हैं. बट इरेगुलर वर्ब्स, फॉर एग्जांपल सिट, सिट की जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो सेट इसका यूज़ होता है. मैक, इसकी सेकंड फॉर्म मैड होती है. तो इनकी बेस फॉर्म जब चेंज हो जाती है तो ये इरेगुलर फॉर्म कहलाती हैं. तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनकी इरेगुलर फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट में अलग होती है, पास्ट में उनकी बेस फॉर्म चेंज हो जाती है, और फ्यूचर में वो अलग होती हैं. और बात करें वैराइटीज़ ऑफ टेंस की, तो हम सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, हर टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सिंपल टेंस में, कॉन्टीन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में. सिंपल कॉन्टीन्यूअस में बेसिकली हैबिचुअल एक्शंस की बात होती है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की, कोई भी ऐसी क्योर्स होते हैं
जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसी बातें होती हैं। और कॉन्टीन्यूअस में जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा होता है, पास्ट में चल रहा था पास्ट कॉन्टीन्यूअस, यदि प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है दैट विल बी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, एंड इफ एन एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग इन फ्यूचर दैट विल बी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। इफ़ यू टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस, व्हेन एन एक्शन हैपन, जब एक एक्शन ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, वी यूज़ परफेक्ट टेंस। इफ़ it is finished in present, it will be present perfect tense. If it was finished in past, it will be past perfect tense. And if any action will be finished in future, it will be future perfect tense. And if we talk about perfect continuous tense, तो perfect continuous में कोई भी एक ऐसी एक्शन जिसका थोड़ा पार्ट पास्ट में बीत गया, या जिसकी थोड़ी सी एक्शन हो चुकी है लेकिन अभी भी वो काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इट विल बी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, मैं अभी 30 मिनट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो इट मीन्स 30 मिनट्स हैव पास्ट, 30 मिनट पढ़ाने के हो गए ये, लेकिन अभी भी पढ़ाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, इट विल बी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। Okay, thank you very much. We will talk about again in next class. Read and study carefully.